जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार और स्वागत है द पावर गेम जियोपॉलिटिक्स में। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि यूएसए ने इंडिया और यूएसए का रिलेशन को बहुत बिगाड़ दिया है, जो कि एक सच बात है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे कहीं ज़्यादा जो रिलेशन यूएसए ने बिगाड़ दिया है वो यूएसए नेटो और यूएसए यूरोप का रिलेशन। आज जो आप डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड के प्रति जो जिद देख रहे हैं, इसने एक बहुत बड़ा अगली टर्न लिया है। रिसेंटली आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे एग्रेसिव स्टेटमेंट जो आई है ग्रीनलैंड के बारे में और उनके लोगों के बारे में, और जो डेनमार्क के बारे में, इनसे रिलेटेड जो उनकी जो सबसे एग्रेसिव स्टेटमेंट आई है वो है कि वी आर गोइंग टू डू इट हार्ड वे। बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि या तो ग्रीनलैंड के लोग मान जाएं तो हम खुशी से ग्रीनलैंड को ले लेंगे, एक मतलब बढ़िया से एक डील कर लेंगे। वरना डेनमार्क के ग्रीनलैंड को अगर चुपचाप अगर उनके हवाले अगर नहीं करता है तो जो यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इनके जो सामने जो ग्रीनलैंड जो है तो उसको कब्जा करने के लिए वो अपनी नेवी को, अपनी जितनी भी उनकी जो मिलिट्री है वो उनको वहाँ पे भेजेंगे। वैसे ही जैसे उन्होंने आप रिसेंटली आपने जो देखा था, कैसे उन्होंने धीरे धीरे वेनेजुला के आजू बाजू उन्होंने अपने मिलिट्री मिलिट्री को भेजी, अपनी नेवी को भेजी। देन उन्होंने वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें उन्होंने कैप्चर किया। सो ये धीरे धीरे अपने मिलिट्री के थ्रू ये इन्वेजन ग्रीनलैंड पे भी ये इन्वेजन करके यूएसए यूएसए इसे कब्जा कर लेगा। भाई लेकिन डेनमार्क चुप कैसे रहता? किसी कंट्री के प्रेसिडेंट इतनी बड़ी बात अगर कह दे तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली सामने वाला तो रिस्पांस भाई देगा ही। तो डेनमार्क की भी एक स्टेटमेंट आई है, ये कि शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था ये कि ग्रीनलैंड के मतलब जो कोल्ड वार के समय एक 1952 में एक जो रूल बनी थी, तो ये उसी रूल से वो ये जो लिंक है शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर, यहाँ डेनमार्क की मिलिट्री को स्टैंडिंग यू कैन से एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आ गई है कि शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चन लेटर। अगर अमेरिका के सैनिक तुम्हें दिख गए कहीं पर तो सबसे पहले उन्हें गोली मारो, फिर पूछना कि भाई तुम यहाँ ग्रीनलैंड पे क्या कर रहे हो। सो बेसिकली हमें समझना होगा कि ट्रंप ने और ट्रंप ने ये जो मतलब ये जो भी जो मैंने इससे पहले जो आपको बताया जो स्टेटमेंट दिया वी आर गोइंग टू इन हार्ड वे, तो उन्होंने इसके अलावा और क्या कहा? तो ट्रंप का बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है, ट्रंप ने और क्या कहा कहा है, मतलब उन्होंने अपनी जो क्लिप में ये भी कहा है अगर वो या मतलब ग्रीनलैंड कब्जा ना करे तो जो चाइना और रसिया जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। मतलब चाइना और रसिया ऑलरेडी एनेबल है उन्हें कैप्चर करने के लिए, एंड यूएसए ये कभी नहीं चाहेगा। बाय द वे मैं आपको ग्रीनलैंड के बारे में कुछ बता दूं। ग्रीनलैंड जो है आप बेसिकली कभी भी आप वर्ल्ड मैप देखते होंगे, तो जो ग्रीनलैंड है आपको बहुत ही बड़ा दिखता होगा। और ये एक फैक्ट है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा टापू है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिकली जो ग्रीनलैंड को हम जो वर्ल्ड मैप में देखते हैं इतना बड़ा है, वो इन रियलिटी वो इतना बड़ा है नहीं। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न ये है, यूजुअली जो हम जो वर्ल्ड मैप जो यूज़ करते हैं तो जितनी भी कंट्रीज़ जो छोटी छोटी दिखती है, और वो छोटी कोई कंट्री उसमें रियलिटी में तो छोटी भी होती भी है, लेकिन यूजुअली जो हम जो वर्ल्ड मैप देखते हैं जो भी कंट्री इक्वेटर पे होती है या इक्वेटर से जो नज़दीक होती है वो कंट्रीज़ आपको छोटी दिखेगी, और जो कंट्रीज़ इक्वेटर से दूर होती है वो कंट्रीज़ आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। सो इसके पीछे का रीज़न ये है, एक्चुअली में ग्रीनलैंड इतना बड़ा है नहीं। अगर हम ग्रीनलैंड को इंडिया में अगर समाना चाहें तो मतलब सपोज़ मैं कह रहा हूँ एक मतलब विजुअलाइजेशन के लिए, अगर आप ग्रीनलैंड को अगर इंडिया में आप अगर समाना चाहो तो ग्रीनलैंड जो है वो इंडिया में शायद वो फिट आ जाएगा। सो मैं आपको ये भी बता दूँ, जो ग्रीनलैंड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। इट्स ग्रीनलैंड में वेरी स्मॉल पॉपुलेशन है, अराउंड 56,000 टू 57,000। सो दैट्स द पॉइंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था
जो ग्रीनलैंड की जो ग्रीनलैंड जो टॉपिक है, ये जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है।